हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और ये अच्छे से चलनी भी चाहिए। जिस तरह से 16-17 दिसंबर का जो डेट था वो भी डेट अब फेल ही हो चुका है। आज वीडियो बना रहे हैं, आज हो गया 10 तारीख। 16 को अगर एग्ज़ाम होना रहता तो एडमिट कार्ड तो आ ही जाता। निराशा के एक दौर में हम लोग जिस तरह से जी रहे हैं झारखंड में जन्म लेकर के, आगे पता नहीं क्या होगा नहीं होगा उसकी तो कल्पना ही कर सकते हैं। हम जा रहे हैं बनारस, ठीक है। वहीं पर अब जा करके वहीं बनारस में ही साधु उधू बन जाएंगे, जिएंगे, क्या करेंगे। अगर आप लोग को चलना है तो चलिए मिल करके ट्रेन बुकिंग करते हैं और निकल जाएंगे साथ में। आज झारखंड के इस वीडियो में झारखंड सीरीज़ जो है हम लोग का चल रहा है, यह इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके सेट पर प्रैक्टिस करने के लिए। अभी से हर दिन एक सेट लगाते रहिए। जब एग्ज़ाम का डेट फिर आएगा तो फिर तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। सेट लगाने से ये होगा कि जो पढ़े हैं वो कम से कम उतना मेहनत बेकार नहीं होगा, भूलेंगे नहीं। क्योंकि भूल जाने के बाद दोबारा पढ़ना वो बहुत ही क्या होता है, आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है, बहुत कठिन होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 45 क्वेश्चन है, ये इतिहास से है, झारखंड के इतिहास से, जहाँ से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। झारखंड से हिस्ट्री से उतना क्वेश्चन तो नहीं बनता है, 2 या 3 क्वेश्चन ही सिर्फ आता है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड प्रदेश का सर्वाधिक साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है। साहित्यिक उल्लेख का अगर बात करें तो वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। झारखंड प्रदेश का साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और पुरातात्विक प्रमाण की अगर बात करें कि झारखंड का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिलता है, तो यह बोलेंगे 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। यही कन्फ्यूजन दूर करना है कि सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख का बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण, और पुरातात्विक प्रमाण का बात करें प्रथम तो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिला है, ठीक है। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को क्या नाम दिया था। ह्वेनसांग जब आया था तो राजमहल क्षेत्र को नाम दिया था किंग चिंग काइलॉ। क्या नाम दिया था? किंग चिंग काइलॉ। ह्वेनसांग पहाड़ी क्षेत्र को क्या नाम दिया था। यहाँ जब पहाड़ में जब गुजरा तो बोला कि पहाड़ी क्षेत्र को दमीने कोह नाम दिया, जो कि आजकल संथाल परगना के नाम से है। तो दमीने कोह जो है वो नाम दिया पहाड़ी क्षेत्रों को। दमीने कोह के स्थापना किसने और कब की थी। दमीने कोह की स्थापना जो है वह किए थे 1824 में कैप्टन टेनर ने किए थे, ठीक है। मान लीजिए कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा और कुछ अगर गलत होगा तो कमेंट करके वो बता दीजिएगा, उसको हम फिर वो टैग कर देंगे, ठीक है। अगर कुछ गलत होगा, जैसे ज़्यादा चांस तो है कि ना हो। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को किन नामों से संबोधित किया गया था। तो प्राचीन काल में जो संथाल परगना है उसे नरी खंड के नाम से जानते थे और बाद में इसी का नाम पड़ गया काकजोल। तो पहले नरी खंड है और काकजोल है, ये सब पढ़े होंगे, रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में झारखंड के जनजातियों को असुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। असुर, झारखंड की जनजातियों को असुर शब्द का प्रयोग किया जाता था जनजातियों के लिए। पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार कहाँ से मिले हैं। तो पाषाण कालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार जो हैं वो हजारीबाग से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हजारीबाग से। आग का उपयोग और कुंभकारी प्रारंभ, कुंभकारी मतलब घड़ा मिट्टी का बनाना, तो कुंभकारी जो है वह किस युग में प्रारंभ हो गया था। तो आग का उपयोग की बात करें या कुंभकारी जो है वह नवपाषाण काल में शुरू हो गया था, ठीक है। नवपाषाण काल में आग का उपयोग करना लोग शुरू कर दिए थे, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे। मानव द्वारा प्रयोग में की गई प्रथम धातु कौन सी है। तो मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु की बात करें तो वह तांबा है, हम सभी जानते हैं। ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु क्या है। तो ताम्रपाषाण काल का मुख्य केंद्र बिंदु की बात करें तो वह है सिंहभूम। कौन सा है? सिंहभूम। आगे चलते हैं कि ताम्रपाषाण काल की तांबे की 49 खानों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल के तांबे की 49 खानों के अवशेष की बात करें तो वह हजारीबाग के बाहगंडा एक जगह है हजारीबाग में, वहीं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हजारीबाग के बाहगंडा से। क्या मिला है? 49 तांबे के खानों के अवशेष मिले, मतलब वहाँ से तांबा निकाला जाता हो। झारखंड के प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। तो जानते हैं हम लोग असुर जनजाति है। झारखंड की प्राचीनतम जनजाति असुर है।
आगे चलते हैं, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता कौन सी जनजाति को माना गया है? कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता असुर जनजाति और बिरजिया को माना जाता है। देखिए, कांस्य युगीन का अगर बात कहें या लोहा से निर्मित औजारों की बात करें तो उसमें भी असुर और बिरजिया ही इसके प्रारंभकर्ता हैं। किसके? कांस्य युगीन मतलब कांसा से बने हुए बर्तन या फिर लोहा से निर्मित औजार के प्रारंभकर्ता असुर और बिरजिया हैं, कांसा और लोहा। ठीक है। पूर्व बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र कहाँ से पाए गए हैं? तो हजारीबाग के इस्को नामक जगह से बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र पाए गए हैं। कहाँ से? हजारीबाग के इस्को से। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष जो है वो हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से मिला है। कहाँ से मिला है? हजारीबाग के सीतागढ़ा पहाड़ से। 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहाँ से पाए गए हैं? तो बोलेंगे 8वीं शताब्दी के जो अभिलेख पाए गए हैं वो दूध पानी हजारीबाग से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? दूध पानी हजारीबाग से। झारखंड में किस स्थान से शिवलिंग पाए गए हैं? तो शिवलिंग अगर पाया गया है तो वह है दुमदुमा हजारीबाग से मिला है। ठीक है, शिवलिंग। आगे चलते हैं कि आखेट के चित्र में इनमें जिसमें हिरण भैंस आदि पशुओं के चित्र हैं, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं व शैल चित्र भी मिले हैं। यह झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो हिरण भैंस आदि पशुओं के चित्र हैं, प्रागैतिहासिक काल के गुफाओं के शैल चित्र हैं। ये जो है वो भवनाथपुर गढ़वा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? भवनाथपुर गढ़वा से। चारपाई वाले पत्थर की चौकी जो पांडु पलामू से प्राप्त हुए हैं उसे किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो देखिए, चारपाई वाले पत्थर की एक चौकी मिली है जो पलामू के पांडु नामक जगह से मिला है और वह पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ से? पटना संग्रहालय से। भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति मिली है जो कि पलामू किला लातेहार से मिला है। पलामू किला कहाँ है? लातेहार में, ये तो पढ़ चुके हैं। तो पलामू किला लातेहार से मिला है। वहाँ से क्या मिला है? भूमि स्पर्श मुद्रा की एक मूर्ति मिली है। ठीक है। आगे चलते हैं, 7वीं शताब्दी की जैन की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? 7वीं शताब्दी में जैन की जो मूर्ति मिली है वह मिली है बेनुसागर के सिंहभूम जगह से। मतलब सिंहभूम में एक बेनुसागर जो है वहाँ से जैन की मूर्ति मिली है, वो 7वीं शताब्दी की है। ठीक है। कब्रगाह के अवशेष झारखंड के कब्रगाह के अवशेष और कब्रगाह के अंदर तांबे के आभूषण व पत्थर के कहाँ से मिले हैं ये सब? तो ये लूपगढ़ी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लूपगढ़ी। कब्रगाह के अवशेष वहाँ मिला है और उसी कब्रगाह में तांबे के आभूषण है। तो ये कहाँ से मिला है? लूपगढ़ी। और मनका लिखा हुआ है, ये माँ जो लिखा हुआ है पत्थर के मनके। ठीक है, तो ये मनके माँ लिखा गया है। तो पत्थर के मनके हैं, तांबे के आभूषण हैं, ये सब कब्र के अंदर से था। तो ये कहाँ से निकला? तो लूपगढ़ी नामक जगह से निकला है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? ये सब हम लोग रट चुके हैं कि 1365 मीटर, और अगर फीट में बोले तो 4478 फीट है। जैन धर्म का ये पवित्र स्थल है पारसनाथ। जैन धर्म का मक्का कहा जाता है किसे? तो ये पारसनाथ पहाड़ी को ही कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जैन के 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकर हैं जिनका निर्वाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ है। जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र किसे माना जाता है? तो जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र की बात करें तो वह छोटा नागपुर के मानभूम को माना जाता है। किसको माना जाता है? जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र छोटा नागपुर के मानभूम को। और इसी मानभूम का नाम बदल के अब धनबाद हो गया है, जो कि जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है। 7वीं शताब्दी में जैन की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो अगर हम लोग बात करें कि 7वीं शताब्दी में जैन की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो हम लोग अभी पढ़े कि बेनुसागर में सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? सिंहभूम के बेनुसागर से प्राप्त हुआ है। कोलवा पहाड़ जिसका संबंध बौद्ध और जैन दोनों धर्म से है, वह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो कोलवा पहाड़ जो है वो बौद्ध धर्म और जैन दोनों धर्म से संबंध रखता है कोलवा पहाड़, और यह झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? तो झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। आगे चलते हैं कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, उन्हें क्या कहा जाता था?
तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे और उन्हें सरक कहा जाता था। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो पहले थे वो जैन धर्म मानते थे और उनको किस नाम से जाना जाता था, तो उनको सरक के नाम से जाना जाता था। ऐसा ही घुसा घुसा क्वेश्चन पूछता है जो कि हम लोग को लगता है बहुत टफ पूछ दिया है। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से मिला तारा की मूर्ति जो एक बौद्ध देवी है, किस संग्रहालय में रखा गया है? तो सबसे पहले तो तारा की एक मूर्ति मिली है जो कि ईचागढ़ से मिली है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि बौद्ध धर्म में एक देवी की मूर्ति है तारा, जिनकी मूर्ति मिली है ईचागढ़ से, ठीक है। और ये ईचागढ़ कहाँ पड़ता है? तो खरसावां में पड़ता है, सरायकेला खरसावां में। अब ये मूर्ति मिली तो इसको कहीं रखेंगे, तो कहाँ रखा गया है? रांची संग्रहालय में इसको रखा गया है। रांची में जो लोग रहते हैं देख सकते हैं इसको। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से इंगित किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें झारखंड को कुकुट देश के नाम से वो संबोधित करता है, अपने अर्थशास्त्र में करते हैं, ठीक है, कौटिल्य। आगे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में उनके गुरु कौटिल्य जो हैं, जिनको चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। मतलब मुख्य भूमिका तो उन्हीं का था। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे वो, और उन्होंने अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के जितने शासन जो भी व्यवस्था थी उसको उन्होंने उस किताब में लिखा है, और उसमें बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी और उसका नाम रखे थे आट्विक। किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो आट्विक। और ये कौन बताया? तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में बताया। आगे चलते हैं कि अशोक ने झारखंड में बौद्ध प्रचारक हेतु किस अधिकारी को भेजा था? अशोक ने झारखंड में जब बौद्ध प्रचार शुरू किया तो उसने अपने एक अधिकारी को भेजा और उसका नाम था रक्षित। क्या अधिकारी का नाम था? रक्षित। तो रक्षित को भेजा था झारखंड में बौद्ध प्रचार करने के लिए। झारखंड के किस क्षेत्र में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस क्षेत्र से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? और यह बताता है कि झारखंड के वैदेशिक संबंध, मतलब विदेशों में भी झारखंड का संबंध था, क्योंकि रोमन साम्राज्य का सिक्का मिला है, यानी कि रोम से उसका व्यापार था झारखंड का, है कि नहीं? तो यह बताते हैं कौन? तो यह बताते हैं सिंहभूम। कौन है? तो सिंहभूम में पता चलता है। आगे चलते हैं। इंडो सीथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो झारखंड में इंडो सीथियन जो सिक्के हैं वो झारखंड के चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इंडो सीथियन चाईबासा से। आगे चलते हैं। रांची में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि यह क्षेत्र किस शासक के प्रभाव में था, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि रांची में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो वो पता चलता है कि झारखंड उस समय जो है वो कनिष्क के शासनकाल में था, ठीक है, कनिष्क के अंडर में था। आगे चलते हैं कि झारखंड में कनिष्क का भी शासन रहा है, शशांक का भी रहा है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो समुद्रगुप्त का भी यहाँ पे प्रभाव दिखा है। प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के वीडियो के बारे में लेखन प्राप्त होता है, इसके लेखक कौन है? यहाँ पता नहीं वीडियो कहाँ से आ गया। तो समुद्रगुप्त के बारे में उसमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति में। तो यह इसके लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो यह है हरिसेन। कौन है? हरिसेन। हरिसेन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में लिखे हैं और उन्होंने उसमें समुद्रगुप्त की पूरी जानकारी दी है। चीनी यात्री फाहयान ने झारखंड क्षेत्र को किस नाम से पुकारा था? तो चीनी यात्री जो फाहयान था उसने झारखंड को कुकुटलाड नाम से पुकारा था। फिर है, पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर के अवशेष मदुही पहाड़ से प्राप्त हुए हैं, और यह मदुही पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है? पत्थरों को काटकर बनाया गया 4 मंदिर, यह 4 मंदिर मदुही पहाड़ से मिलता है और यह हजारीबाग जिले में स्थित है। क्वेश्चन को इस तरह से किए हैं कि एक क्वेश्चन से ही आपको कई जवाब मिल जाएंगे। जैसे पूछा जा सकता है कि मदुही पहाड़ कहाँ स्थित है, तो बोलेंगे हजारीबाग में। 4 मंदिर जो है वो किस पहाड़ से प्राप्त हुए हैं? पत्थरों को काट कर बनाया गया 4 मंदिर, तो मदुही पहाड़ से। तो क्वेश्चन ऐसा सेट है जिससे कि बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। पहाड़ी पर स्थित कुआं पिथोरिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन का सेट करने का देखिए कैसे बना है। पहाड़ी पर स्थित कुआं पिथोरिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहाड़ी पर स्थित कुआं
किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बोलेंगे पिथौरिया। अब पूछा जा सकता है पिथौरिया झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हो गया रांची जिला में। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन में आ गया कि पहाड़ी पर स्थित कुआं झारखंड के रांची जिला के पिथौरिया से में प्राप्त हुआ है। फिर है प्राचीन काल के शासकों में प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने अपनी राजधानी झारखंड बनाई? तो प्राचीन काल के शासकों में शशांक जो था वह था। शशांक कौन सा शासक था? तो गौड़ वंश का शासक था। ठीक है, गौड़ शासक शशांक, जिसने अपनी पहली जो राजधानी थी वो झारखंड बनाई थी। शशांक ने अपने काल में एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था और यह शिव मंदिर था। शशांक देखिए, शशांक का जो शासन है वो झारखंड में भी है। झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल में है। तो शशांक ने एक बेनुसागर में बेनुसागर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, बेनुसागर शिव मंदिर का निर्माण जो करवाया वह कहाँ पे स्थित है? तो बोलेंगे वह झारखंड के बेनुसागर का जो शिव मंदिर है वह जो झारखंड के किस स्थान पर है? तो बोलेंगे झारखंड के सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा में स्थित है। कहाँ पर? सिंहभूम और मयूरभंज। और वहाँ पर एक जगह है कोचांग। क्या नाम है? कोचांग। तो वही कोचांग नामक जगह पर यह स्थित है यह मंदिर, और जिसको बनवाया कौन है? तो शशांक ने बनवाया है। आगे चलेंगे। 13वीं सदी में उड़ीसा के किस राजा ने स्वयं को झारखंड का शासक नियुक्त किया? इस साड़ी जो लिखा है वो है सदी है। तो झारखंड 13वीं सदी में उड़ीसा के किस राजा ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया? तो वह राजा का नाम था राजा जयसिंह, उसने किया है। दुर्गा अपने आप को झारखंड का शासक घोषित किया 13वीं सदी में। दुर्गा व काली के प्राचीन मंदिर हाराडीह मंदिर समूह से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? हाराडीह मंदिर समूह में प्राप्त हुए हैं। और यह झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये जो हाराडीह मंदिर है वह झारखंड के किस जिले में है? तो यह तमाड़ में स्थित है। तमाड़ रांची जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहीं से दुर्गा और काली माता का मंदिर मिला है और यह हाराडीह मंदिर जो कि तमाड़ में स्थित है। तो इस तरह से 45 क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है वो गुप्तोत्तर काल और जो प्राचीन झारखंड है उससे है संबंधित, कुछ धार्मिक आंदोलन से भी संबंधित थे। ठीक है, प्राचीन काल के झारखंड से संबंधित थे। आगे चल करके हम लोग क्या करेंगे, मध्यकाल में और फिर क्षेत्रीय राजवंश है उनके बारे में एक ही वीडियो में पूरा ये ख़त्म कर देंगे। बहुत जल्दी झारखंड का इतिहास ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग अलग अलग करेंगे, कंप्यूटर का क्वेश्चन भी करेंगे और जो साइंस है, विज्ञान से 20 प्रश्न बनेंगे, कंप्यूटर से 20 प्रश्न बनेंगे। तो इसमें 20-20 तो टॉपिक ये पूरा फिक्स है। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।